What will you do with the hing? Picture. Really? Yeah. Okay. अभी बिल्कुल गरम गरम है ये, बट आई लव हॉट कुकीज़। आइसक्रीम के साथ बनाती हूँ ना जो वो कुकी, मैं तो बड़े वाले साइज़ की बनाती हूँ, तो वो इससे भी और ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत टेस्टी लगती है। I'm gonna try it. मैंने तो सुन हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज फाइनली मैं लेकर आई हूँ होममेड मसालों की रेसिपी, जिसके बारे में मैं पिछली काफ़ी वीडियो में बोल रही थी कि मुझे मसाले बनाने हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो हियर आई एम। घर के जो बने मसाले होते हैं ऑब्वियसली शुद्ध होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब बाहर के मसाले आप खाते रहते हैं तो घर के मसालों पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो मार्केट के मसाले होते हैं उसमें टेस्ट एनहेंसर होता है और वो एडिक्टिव भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप घर के बने मसाले खाने लगते हैं तो आपको उन्हीं का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। मैं मोस्टली मसाले घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन कुछ एक हैं जो मैं बाहर से लेके आती थी। लेकिन पिछले 1 साल में मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे ही मसाले जो हैं वो घर पे बनाऊं। तो होल मसाले जो हैं वो आप ख़रीद के लेके आएँ और जितने भी पाउडर मसाले हैं वो आप घर पे बनाएं। यू विल फील सो सेटिस्फाइड कि आपकी जो लाइफ है वो प्रिजर्वेटिव फ्री हो रही है, क्योंकि बाहर के मसालों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। कुछ एक ऐसे नाम होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और हम उनको कंज्यूम करे जा रहे हैं। तो एक दिन में आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख जाते हैं, आपको धीरे धीरे जो है इन चीज़ों की नॉलेज होती है और आप धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन चेंज करते हैं, अपनी डाइट चेंज करते हैं। तो जो जो मैं सीख रही हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाउडर मसाला मैं बना रही हूँ, या फिर बोलें सिर्फ पाउडर बना रही हूँ, वो है इलायची का। तो हरी इलायची मैंने यहाँ पे ली है और इसको मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी। मुझे इसका हस्क पसंद आता है और ये जो आप पाउडर बनाते हैं ये आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। आप शाही पनीर बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं, कोई भी आप मिठाई बना रहे हैं डायरेक्टली आप उसके अंदर यूज़ करें। स्मॉल बैच में आप बना के रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। खुशबू कहीं से कहीं नहीं जाती है और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा इलायची का पाउडर हो गया रेडी। अब अगर आपको बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म इसका चाहिए तो आप इसको छान सकते हैं। जो इसका हस्क निकले वो आप चाय पत्ती के अंदर मिला लें और जो बिल्कुल पाउडर है वो आप जार के अंदर भर के रख लें और आप उसको किसी भी डेज़र्ट में या जहाँ पे भी आपको इलायची पाउडर की ज़रूरत है आप वहाँ इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं इसको ऐसे ही जार में रखती हूँ क्योंकि मुझे हस्क सही लगता है। दूसरा जो पाउडर हम बनाने वाले हैं वो है सौंफ का पाउडर। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको सौंफ किसी भी तड़के में ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है तो वो मोटा सा दाना रहता है। तो जैसे कि पोहा में मैं डालती हूँ सौंफ, तो हमेशा मैं क्रश करके ऐड करती हूँ। तो इसी तरह से ग्राइंडर में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन कोर्सली हम इसको ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने अभी ये कूंडी में कूटी हो। तो इस तरह से बना के मैं ये रख लेती हूँ। अगेन शाही पनीर में भी ये जाती है और पोहा में भी जाती है, और जैसे कि मैं गुलगुले बना लेती हूँ या फिर कभी कोई चाशनी बच जाए, उसके मीठे पराठे बन जाते हैं, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसकी भी खुशबू कहीं से कहीं नहीं जाती है। इसके बाद बारी आती है धनिया पाउडर की। तो धनिया भी मैं हमेशा होल लेकर आती हूँ और घर पे ही मैं इसको
पीसती हूँ। और इसको आपको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं बिल्कुल फ़्रेश पैकेट यहाँ पे ओपन कर रही होती हूँ तो मैं इसको बिल्कुल भी वार्म नहीं करती हूँ, लाइक भूनती नहीं हूँ। अगर आपका पैकेट 1-2 महीने से खुला हुआ रखा है या लूज़ पैकिंग में आप लेकर आए हैं, तो फिर आप इसको पीसने से पहले कढ़ाई में थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रोस्ट कर ले। ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना है, उसके अंदर से स्मोक नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर धनिए का जो टेस्ट है वो बदल जाएगा। तो आपको बस इतना ही कढ़ाई में इसको रोस्ट करना है कि अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी है तो वो इसकी निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने फ़्रेश पैकेट ही खोला था, एयर टाइट था, तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए ढेर सारा हमारा धनिया पाउडर यहाँ पे बनके तैयार हो गया है और सारी ही चीज़ें मैं वाइट बोल में और प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। पीसने के बाद इसको एकदम से जार में भर के नहीं रखना है, इसको हमें अभी अच्छे से ड्राई होने देना है, क्योंकि जब हम ग्राइंड करते हैं ना तो हीट जनरेट होती है और मसाले जो हैं वो गरम रहते हैं। गरम गरम को आप स्टोर कर देंगे तो फिर उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा पीसने के बाद थोड़ी देर उसको थाली में फैला के रख दें और जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद जो है आप उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। अब बारी आती है गरम मसाले की। तो गरम मसाला जो है इंडिया में मोस्टली आपको ग्रोसरी शॉप पे, परचून की दुकान पे इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा, मिक्स करके वो सारी क्वांटिटी मिला के देते हैं। आजकल यहाँ पे भी मैंने इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे देखा है कि मिक्स्ड स्पाइस आपको मिलने लगे हैं। इन केस अगर आपको ये मिक्स्ड स्पाइस नहीं मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रेसिपी क्वांटिटी के साथ लिखूँगी, प्लीज़ आप उसको चेक कर लेना। बाकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। दालचीनी है, ये सूखा अदरक है, जायफल था इसमें, इसको पीपली कहते हैं, और बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, लौंग है, और इसके अंदर काली मिर्च है, ज़ीरा है, और जायफल के ऊपर का जो छिलका होता है जावित्री वो है इसके अंदर। कुछ लोग गरम मसाले में हरी इलायची भी ऐड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देवबंद में जो मिलता है उसके अंदर हरी इलायची नहीं होती है। बेसिकली यही सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और हाँ, इसके अंदर धनिया नहीं होता है, साबुत धनिया जो होता है। तो चीज़ें जो हैं जितनी भी इनकी क्वांटिटी है वो मैं लिख दूंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का फ्लेवर गरम मसाले में ज़्यादा पसंद है, तो क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बचपन से इसी फ्लेवर का गरम मसाला खाया है तो इसलिए मुझे यही पसंद आता है। तो जितना भी हमारा मसाला था इसमें जो बिल्कुल खड़ी खड़ी चीज़ें थी, जो सख्त चीज़ें थी, वो मैंने निकाल के साइड कर ली हैं। इनको पहले मैं कूंडी में थोड़ा सा कूट लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंडर जार में डालूँगी। ग्राइंड करने के लिए आपका जो ग्राइंडर है वो बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए, तभी ये मसाले सारे पिसेंगे। मैजिक बुलेट बहुत अच्छी डिवाइस है, ड्राई मसाले हों या फिर आपका कोई भी वेट इंग्रेडिएंट हो, ये बहुत अच्छे से पीस देती है। बस यही है कि जार छोटे होते हैं और आपको ज़्यादा बार चीज़ें जो हैं वो पीसनी पड़ती हैं, इसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी आती है, बट काम ये मज़े का करती है। मैंने बहुत टाइम पहले मेरे ख्याल से मुझे हो गए होंगे 10 साल इस मैजिक बुलेट के साथ, 7 साल से तो आप ही देख रहे हैं इस चैनल पे। ईबे से मैंने ये ली थी और बहुत अच्छा ये काम करती है। तो यहाँ पे जायफल, सूखा अदरक, दालचीनी, ये जो चीज़ें थी ये सब मैंने थोड़ी सी कूट के और ब्लेंडर जार के अंदर डाल ली और फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और अगेन सफाई जो है वो साथ साथ करते रहें। अगर इधर उधर चीज़ें पड़ी रहती है ना तो फिर मुझसे काम भी नहीं होता। तो पहले मैंने एक बार क्लीन करा क्योंकि कूटते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर गिर रहा था। तो सबसे पहले जो ये खड़ी चीज़ें, मोटी चीज़ें थी, ये मैं अच्छे से यहाँ पे पीस लूँगी। इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो नॉर्मल साइज़ की हैं, इतनी सख्त भी नहीं हैं, उनको फिर मैं डाल के थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी। अब यहाँ पे टेक्सचर आपको जो है वो देखना है कि आपको किस तरीके का पसंद आता है, कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपको करना है या इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो जो ये मोटी चीज़ें थी जो मैंने अभी पीसी हैं, इनको मैं बिल्कुल फ़ाइन कर लेती हूँ, बिल्कुल फ़ाइन। और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं उनको हल्का सा मैं कोर्स रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं इसको हाथ से थोड़ा सा चला के देख रही थी कि कहीं कोई एक आधी चीज़ रह तो नहीं गई है। तो जो जायफल था उसका एक आधा दाना इसके अंदर रह गया
गया था, तो वो मैंने वापस से ग्राइंडर जार में डाला है और बाकी मसालों के साथ मैं इसको पीस लूँगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आपके पास मैजिक बुलेट है और अगर आप उसमें इस तरह से ड्राई मसाले पीसते हैं तो कभी भी उसके जार को आप पूरा ना भरें। जार को जो है वो आधे से भी कम ही रखें और तब मसाला पीसें, उससे वो जल्दी पिस जाता है, उसकी इफ़िशेंसी भी बेटर रहती है और जो आपकी मशीन है उसके ऊपर लोड भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल बैचेस में मैं इस गरम मसाले को रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब ये सारा पिस चुका है। अब पीसते हुए तो मैं सारी ही क्लिप क्या दिखाती, बट अगेन आई वुड से कि प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना गरम मसाले की रिटर्न रेसिपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़, ये टीस्पून वो टेबल स्पून मैं बताऊँगी तो वो वॉइस ओवर भी बहुत लंबा हो जाता है और कई बार फिर वो समझ भी नहीं आता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वो उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पे ये इस तरह से मिक्स्ड मसाले नहीं मिलते हैं। जो इंडिया में है उनको तो मिल ही जाते हैं, बट अगेन जो हमारी रेसिपी है देवबंद वाली, अगर आप उसको ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं एक बार मिक्स कर लूँगी हाथों से अच्छे से, चम्मच से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई फील के हाथों से जो है ये ज़्यादा बेटर हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और इस टाइम पे मैंने मास्क लगाया हुआ था क्योंकि इतनी खुशबू इसकी आती है कि फिर छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और पूरी किचन में गर्म मसाले की ही महक रहती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और अभी हम इसको अच्छे से सूखने देंगे, फिर हम इसको एयर टाइट जार में भर के रखेंगे। तो अभी फ़र्स्ट हाफ में जितने मसाले मुझे बनाने थे वो मैंने फ़िलहाल रेडी कर लिए हैं। अभी मसाले और भी बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो लंच का भी काम है, तो मुझे लंच भी बनाना है। तो गरम मसाला जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल खुशबूदार जायकेदार हो गया है तैयार। मसाले जो हैं यहाँ पे ड्राई हो गए थे, बीच में मैंने खाना भी बना लिया था और अभी मैं इनको एयर टाइट जार में भर के रख रही हूँ। मेरे स्पाइस के जितने भी जार हैं मोस्टली वो सब रिसाइकल्ड बॉटल्स हैं, पास्ता सॉस की या फिर पिकल्स की या फिर जैम वगैरह की जो आती हैं। अब तो खैर ये सारी ही चीज़ें मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन हाँ शुरुआत के दिन थे जब मैं बाहर से चीज़ें लाती थी। और कुछ एक कंटेनर मैंने अभी कुछ टाइम पहले बाय किए थे जब मैंने अपनी स्पाइस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ किया था और मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया था। इन केस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। अच्छा, जब भी मैं मसाले इस तरह से बॉटल में डालती हूँ ना, मैं हमेशा फ़ील करती हूँ कि मेरे पास एक फ़नल होनी चाहिए वाइड माउथ वाली, जिससे मैं बहुत इजीली ये मसाले अंदर डाल सकूँ। बट जब करती हूँ तभी ध्यान आता है, उसके बाद फिर दिमाग से निकल जाता है। बट इस बार मैंने लिख लिया है और मैं इस बार एक अच्छी सी फ़नल लेके आऊँगी अपने मसालों को इन बॉटल्स के अंदर रिफ़िल करने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने रिफ़िल कर ली हैं और जो थोड़ा सा प्लेट में धनिया पाउडर बचा है ये जाएगा मेरे मसालेदानी के अंदर। आज मैं आपको अपनी मसालेदानी भी दिखा देती हूँ। मैं 3 मसालेदानी इस्तेमाल करती हूँ और किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो एक तो ये बेसिक मेरी मसालेदानी है जो एवरी डे यूज़ होती है। इसके अंदर नॉर्मल बेसिक रूटीन के मसाले होते हैं जो एवरी डे कुकिंग में जाते ही जाते हैं, जैसे कि हमारी हल्दी हो गई, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, मेथी इस्तेमाल होती है, अजवाइन इस्तेमाल होती है और राई इस्तेमाल होती है। तो ये स्टील का एक मेरे पास डब्बा है, मसालेदानी इसको बोल लें, और ये इंडिया से ही है और इसके ऊपर ग्लास की लिड है। तो मैंने पिछली बार ये अच्छे से मांज दिया था, तो इस बार बस वाइप डाउन मैंने कर दिया है। सारे जो मसाले हैं वो मैंने फ़िल कर दिए हैं। वीक शुरू होने से पहले मेरा हमेशा का होता है कि मैं सारे मसाले मसालेदानी में फ़िल कर दूं ताकि वीक मेरा स्मूथ जाए और सुबह
सुबह जब मंडे को वो कुकिंग होती है ना, तो एटलीस्ट मैं उस कुकिंग में ये परेशान ना हो जाऊं कि मेरी मसालेदानी जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो एक तो ये बेसिक रूटीन मसालों की हमारी मसालेदानी। इसके बाद एक और मसालेदानी जो मेरी शादी की है, इसके अंदर मैं कुछ वो मसाले यूज़ करती हूँ जो कि एवरीडे तो यूज़ नहीं होते हैं, बट हाँ वीक में 1-2 बार, जैसे कि पंचफोरन मसाला, चिली फ्लेक्स, उड़द की दाल, सौंफ, कलौंजी, मस्टर्ड जो बड़ी वाली सरसों होती है, रायते में हम तड़का लगाते हैं, और सूखी लाल मिर्चें। ये सारे मैं इस मसालेदानी के अंदर रखती हूँ और इसको भी मैं अच्छे से वाइप डाउन करके और ये सारी चीज़ें भी मैं लगा दूँगी, और जो भी मुझे रीफ़िल करना होगा उसको मैं रीफ़िल कर दूँगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप बॉटल्स में भी रख सकते हैं, बट एकदम से जैसे ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मुझे सांभर में तड़का लगाना है तो एकदम से मुझे जो है वो सूखी लाल मिर्च भी चाहिए, चिली फ्लेक्स भी चाहिए, और या फिर मैं नारियल की चटनी में तड़का लगा रही हूँ तो उस टाइम पे मुझे सरसों भी चाहिए और साथ में उड़द की दाल भी चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने कैटेगराइज़ करके अपनी मसालेदानी में रखी हुई हैं। और ईवी मैडम यहाँ पे आ गई हैं पूरा शो देखने के लिए कि मम्मा क्या दिखा रही हैं। एक है ये बिल्कुल छोटी सी मसालेदानी जिसके अंदर मैं खड़े मसाले रखती हूँ, जो यूजुअली बिरयानी या पुलाव, जब ये राइस मैं बनाती हूँ तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसमें बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, हरी इलायची है और जावित्री है। और ये तीनों मेरी मसालेदानी जो हैं, ये सबसे जो राइट वाला कॉर्नर या राइट वाली जो शेल्फ़ है वहाँ पे मैं रखती हूँ। और यहाँ से ईवी मैडम ने जो है वो हींग की डिब्बी चुरा ली है और वो बोल रही है कि इसके साथ मेरी फ़ोटो ले लो। शी सेइंग पिक्चर, कैन यू टेक माई पिक्चर। अभी खाने में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो राइस बनाया है, बच्चों को ऑलरेडी खिला चुके हैं और अभी मैं और साहब बाकी हैं। और यहाँ पे मैंने उड़द की दाल बनाई थी, बस हींग जीरे के तड़के वाली, बहुत टेस्टी लगती है। फुलके जो हैं रोटी मेकर में मैंने बनाए हैं, बने हुए यहाँ रखे हैं, और रोटी मेकर गर्म ही था तो वो बाहर है। और इसके अलावा आज मेरा बेकिंग डे भी था, तो यहाँ पे ब्रेड मैंने सेकेंड टाइम प्रूफिंग के लिए रखी हुई है, ये मुझे बेक करनी है। और साथ ही मुझे आज कुकीज़ भी बनानी है, और मेरा हाथ भी जल गया था आज जल्दी जल्दी में। आज इतने सारे काम थे ना मेरे ऊपर, लाइक पूरा ही दिन मैं सिर्फ किचन में ही थी काम समेटने में। तो कुकीज़ जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे एक बैच तो बेक होने के लिए रख दिया है, और थोड़ी सी जो है वो अभी बची हुई हैं, वो सेकेंड टाइम में मैं बेक करूँगी। और जब ये अच्छे से हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं इनको एयर टाइट कंटेनर में भरूँगी। इनकी रेसिपीज़ मैंने उस दिन रिकॉर्ड नहीं करी थी, बट मैं जल्दी ही अपनी होम बेक चीज़ों की जो है एक वीडियो लेकर आऊँगी कि मैं एवरी वीक क्या बेक करती हूँ रेसिपीज़ के साथ, तो आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए अभी जो है वो इवनिंग शिफ्ट शुरू करते हैं मसालों के साथ। तो यहाँ पे लिया है मैंने जीरा, और इसका जो है हम लाइक भुना जीरा तैयार करेंगे, जो 2 तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी कढ़ाई ले लें आप और उसको लो फ्लेम पे आप गरम करें और जीरा को भूनना शुरू करें। मेक श्योर कि आपको इसको बहुत डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ही करना है, थोड़ा सा पफ भी हो जाता है और इसके अंदर से जो है वो खुशबू भी आने लगती है और स्मोक आने लगता है। तो इतना जो है ये जीरा आपको भूनना है, और इसके बाद तुरंत ही आप निकाल के प्लेट में इसको कर दें, क्योंकि कढ़ाई जो है वो गर्म है, और जब आप कोई भी चीज़ ड्राई भूनते हैं ना तो पैन और भी ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसको अभी ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको पीसते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा होने दिया है, और यहाँ पे अब मैं इसको कोर्सली ग्राइंड करने वाली हूँ। इसका फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। अच्छा, यहाँ पे जो अब इन मसालों की रेसिपी इवनिंग शिफ्ट वाले शेयर कर रही हूँ, ये मैं पहले भून भून के रखती गई हूँ और उसके बाद फिर मैंने ये एक साथ पीसे हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिपी जो है वो मैं आपको सेपरेटली दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एडिटिंग। तो जो ये कोर्सली हमने जीरा पाउडर बनाया है, ये भुना जीरा इस्तेमाल होता है। आप रायते में डाल लें इसको, या फिर दही बड़ा बना रहे हैं उसमें आप इसको डाल लें। तो मैंने अभी जार के अंदर उसको डाल दिया, लेकिन लिड नहीं लगाई है, तो वो आराम से जो है हमारा सूख जाएगा। अब यहाँ पे मैं रायता मसाला बना रही हूँ। तो 4 टेबलस्पून इसमें भुना जीरा है, 2 टेबलस्पून इसमें है ड्राई मिंट पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है,
1 टीस्पून नॉर्मल जो हमारा वाइट सॉल्ट होता है डेली कुकिंग का, वो हम ऐड करेंगे। बाकी नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें ड्राई जिंजर जो सूंठ पाउडर होता है वो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें जाएगा हींग, ये 2-3 पिंच आप ऐड कर दें। और इसके बाद हम इसको जो है बिल्कुल फाइनली ग्राइंड करेंगे। अच्छा हाँ, रेड चिली फ्लेक्स रह गए थे, तो चिली भी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब ली है। और अब इसको फाइनली ग्राइंड करेंगे, निकाल के एक तरफ रख देंगे, अच्छे से सूखने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको जार के अंदर भर लेंगे। तो नमक मिर्च का आप ध्यान रखें। और ये इतना बेहतरीन एक मसाला तैयार होता है, आप डेली के रायते में डाल लें, आप सैलड के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर लें, बहुत ही मज़ेदार ये लगता है और एक वर्सेटाइल मसाला है। ओके, अब आ जाते हैं हम अगले मसाले की तरफ, वो है हमारा अचारी मसाला, जो आप किसी भी अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी सब्जी में जब आपको अचारी फ्लेवर देना हो तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, 2 टेबलस्पून मैंने ली है राई, 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ, फेनल सीड्स। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर कलौंजी, मगरेला भी आई थिंक इसको बोला जाता है। इसके बाद होल कोरिएंडर सीड्स हम ऐड करेंगे कुछ 2.5 टेबलस्पून के करीब। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी दाना, जो जाएगा 2 टेबलस्पून। तो ये सारे हमारे जो हैं अचारी मसाले होते हैं और इनको मिक्स करके आप नॉर्मली भी रख लेना, तो भी आपका एक अचारी मसाला पंचफोरन जो होता है, बस अगर आप कोरिएंडर सीड्स इसके अंदर से निकाल दें तो बाकी जो है वो आपका पंचफोरन मसाला तैयार हो जाता है। अब इसको बिल्कुल स्लाइटली हम रोस्ट करेंगे, इसका कलर ज़्यादा चेंज हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर से स्मोक नहीं निकालना है। मेरे पास ये सारी चीज़ें खुली रखी हुई थी, इसीलिए मैं इनको रोस्ट भी कर रही हूँ। बाकी अगर आपके पास ये सारी चीज़ें फ्रेश बिल्कुल पैकेट की है ना, कि आप अभी पैकेट ओपन कर रहे हैं और आपको ये अचारी मसाला बनाना है, तो टू बी ऑनेस्ट आपको इसको रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है वो एज़ इट इज़ ग्राइंड करके मसाला बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड करा है और हल्दी पाउडर ऐड करा है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसको जो है वो अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अच्छा, ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ कि भूनने के बाद उसको अच्छे से ठंडा करें और उसके बाद ग्राइंड करें, गरम गरम को मत पीस देना। और ग्राइंड करने के बाद भी उसको एक बार अच्छे से खुला छोड़ दें और फिर एयर टाइट कंटेनर में डालना। मैं बोल रही हूँ कि रिपीट नहीं करूँगी, बट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी घर की बनी हुई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा जो अचारी मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं कढ़ाई मसाला। इसके लिए 2 बड़े तेज पत्ता लिए हैं मैंने और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे दालचीनी ली है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4-5 हरी इलायची ली हैं और 2 मैंने यहाँ पे बड़ी सूखी लाल मिर्च ली हैं। 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करा है, 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे और इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपरकॉर्न जाएगी, काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लौंग जाएगी। इन चीज़ों को जो है वो हल्का सा हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करते करते ध्यान आया कि अरे मैंने इसके अंदर धनिया सीड्स तो ऐड ही नहीं करे हैं, तो बस अभी वो निकाले और वो मैंने इसके अंदर ऐड करे। तो 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएंगे ये धनिया सीड्स और इसके बाद हल्का सा इसको हम रोस्ट करेंगे कि बस हल्की सी आंच लगे, नमी इसके अंदर से निकल जाए। और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई मशरूम बना रहे हैं, कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, जो भी कढ़ाई होती हैं उसके अंदर आप इस मसाले को डालें, क्या फ्लेवर आता है, बिल्कुल मज़ेदार। ठंडा करके इसको अच्छे से पीस लें।
तो ये देखिए हमारा कढ़ाई मसाला हो गया रेडी। अच्छा, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, इसको आपको दरदरा पीसना है। सारी चीज़ें ठंडे होने के बाद मैंने इनको ये कंटेनर में भर दिया है और मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करी है जिससे आपके मसाले बढ़िया बने। तो जो रायता मसाला है वो मैंने इस शेकर के अंदर डाल दिया है। इसके बाद है इलायची पाउडर। अब बताना इलायची में आप आई लिखते हो या ई लिखते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कढ़ाई मसाला, भुना जीरा, सौंफ पाउडर, अचारी मसाला, गरम मसाला और साथ में धनिया पाउडर। गरम मसाला जो है वो मैंने 2 कंटेनर में करा है, एक छोटा जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ और जो बड़े वाला है इसको मैं पीछे रखती हूँ ताकि 4-5 महीने मेरे आराम से निकल ही जाएँ, तो एक साथ बल्क में कर लेती हूँ। अच्छा, ब्रेड मेरी जो है वो बेक हो गई थी, स्लाइस कर रही थी, तो सोचा कि चलो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और बहुत मेरे ख्याल से मुझे 7 मंथ हो गए हैं, मैं ब्रेड बाहर से लेकर नहीं आई हूँ, घर पे खुद ही बेक कर रही हूँ। और अब सच बताऊँ तो बिल्कुल मास्टरी हो गई है ब्रेड बनाने में, सबको बहुत पसंद आती है। बिल्कुल जालीदार हमारी ये ब्रेड बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो ये देखिए कितना सुंदर ये ब्रेड स्लाइस आया। तो जल्दी ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी मेरा मैं अपनी बेकरी में क्या क्या रखती हूँ। इधर जो कुकीज़ हैं हमारी वो भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, इनको भी मैं जार में फिल कर दूँगी। और ढेर सारी बातों के साथ, रेसिपीज़ के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. और हाँ, लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और जितना प्यार आप दिखाते हो बस शब्दों में बयां ही क्या करूँ। चलिए मिलते हैं, बाय।